We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब कांवड़ियों के लिए इंतजाम का पैसा सीधे कांवड़ संघों को दिया जाएगा। इसके अलावा कांवड़ शिविरों में मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो चाहती हैं कि कांवड़ियों को दिल्ली में एक पत्थर भी न चुभे। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। हम सब जानते हैं कि सावन माह में कांवड़ यात्री जाते भी हैं और उसके बाद में वापस आते हैं, और ये इतना बड़ा एक धार्मिक उत्सव रहता है जिसके लिए पूरी दिल्ली सजती है और तैयार होती है। अनेकों संस्थाएं इसमें लग करके हजारों कांवड़ यात्री जो दिल्ली में आते हैं उनका स्वागत करती है, उनकी सेवा करती है। और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में, जो हमारी आज कैबिनेट थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कांवड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे। और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेज पे उन्हें दी जाएगी। यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कांवड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए हैं। उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई। आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा, और जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कांवड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया, पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, इसको बहुत ही सुलभ कर दिया गया है ताकि सभी संस्थाएं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सरकार की योजना का लाभ ले सके। किसी भी तरीके की कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन समितियों को के आयोजन में पूरी की पूरी निगरानी और जवाबदेही हमारे एसडीएम, तहसीलदार, जो कि वहां जाकर के जियो टैग के साथ में फोटो लेकर के
और पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि ये भी चेकिंग हो जाए कि एक्चुअल में जो सहयोग दिया गया है वह पूरी तरीके से इस्तेमाल हो। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी, परंतु स्वयं भी जा करके हम इन सभी यात्रियों का दिल्ली के बॉर्डर्स पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारी इच्छा तो ये है कि एक भी कावड़ यात्री के पैर में एक कंकड़ तक भी ना चुभे, पूरी सुरक्षा मिले, एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल दिल्ली में हो, पूरी तरीके से हर एक संस्था को पारदर्शी सिस्टम के तहत सुविधा मिले, ना उसे धक्के खाने पड़े, ना हैरेस होना पड़े। ये समाज की सेवा का काम है, धर्म की सेवा का काम है और इसमें सरकार और समाज मिल करके आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर इस बार कावड़ का ये उत्सव रहने वाला है।